कन्वर्जन ऑफ यूनिट और यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए कोई यूनिट है, एक सिस्टम दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए ऐसे लेट n1 न्यूमेरिकल वैल्यू है और u1 क्या यूनिट है, यूनिट सिस्टम मान लीजिए कोई सिस्टम 1 है, ठीक उसमें है, और देखिए एंड n2 क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है और u2 क्या है, ये भी यूनिट है किसी यूनिट सिस्टम सेकंड में। ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि इस यूनिट सिस्टम से इसमें कन्वर्ट करके कैसे करेंगे, हम क्या जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी पी क्यू क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट होता है, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट, ये हमेशा कांस्टेंट बनी रहती है। तो क्या फॉर सेम फिजिकल क्वांटिटी देखिए क्या हो जाएगा, n1 इंटू यू वन इक्वल टू n2 इंटू u2 हो जाएगा, यानी कि n1 न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट सिस्टम 1 में हो जाएगा, इज इक्वल टू का न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट यूनिट सिस्टम 2 में हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा, ऐसे ऐसे निकाल लेंगे n1 अपॉन n2 इक्वल टू u2 अपॉन u1, या फिर क्या n2 इक्वल टू यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकंड यूनिट सिस्टम इक्वल टू n1 न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट यूनिट सिस्टम इंटू यूनिट u1 इन फर्स्ट यूनिट सिस्टम डिवाइड बाई यूनिट u2 इन सेकंड यूनिट सिस्टम। ठीक है, ये क्या होता है, कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, वन यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम के फॉर्मूले में। जैसे मेरे पास क्या है, मेरे पास जैसे मालूम मैं बोला कि मेरे पास 1 किलोग्राम है, इसको कन्वर्ट करिए ग्राम में कितना होगा। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, n1 यानी कि 1 क्या होगा मेरा n1 हो जाएगा, kg क्या मेरा u1 हो जाएगा, इक्वल देखिए मैंने बोला कि x n2 मेरा x हो जाएगा। ठीक है, और ग्राम का हो जाएगा u2 हो जाएगा, लगा यूनिट सिस्टम 1 में, ये यूनिट सिस्टम 2 में हो जाएगा, इसे रखेंगे सॉल्व करेंगे, एक्चुअल वैल्यू कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 किलोग्राम इक्वल 1000 ग्राम हो जाएगा, यानी कि इससे कन्वर्ट कर लिया हमने इसमें। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिट कन्वर्जन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।